रात के 9 से 10 बजे थे। मैं हमेशा की तरह अपनी रैबिट को खाना देने के लिए गई थी और जैसे ही मैं रूम के अंदर गई मुझे कुछ अजीब ही दिखा। मेरी रैबिट माँ बन चुकी थी, उसने बच्चे दिए थे, पर खुशी के इस पल में दर्द भी छुपा हुआ था क्योंकि उसने समय से पहले ही बच्चे दे दिए थे और जो बच्चे दिए थे वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर थे, मानो जैसे इस दुनिया में आने के लिए अभी तैयार भी नहीं हुए थे। उसने 4 बच्चे दिए थे और उन 4 नन्ही सी जानों में से 2 तो पैदा होते ही मर गए थे, पर 2 जिंदा थे, हिल रहे थे, सांस ले रहे थे और उन्हीं में मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी। मैंने तुरंत उनको उठाया और माँ के पास रखकर उनको फीडिंग करवाने लगी, पर मुझे तो दुख उनकी आंखों को देखकर हो रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल उनकी माँ की तरह हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की बच्चों को फीडिंग करवाने की, पर उसमें से एक बच्चा जो था वो दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहा था और मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। मैं रात भर बस यही सोचती रही कि कहीं बाकी के 2 बच्चों की तरह ये बच्चा भी मर ना जाए। सुबह होते ही सबसे पहले मैं उनको देखने के लिए गई थी क्योंकि मैं रात भर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि कहीं इसको भी कुछ ना हो जाए। पर जैसे ही मैंने उसको देखा तो दोनों बिल्कुल ही एक्टिव थे, बट दुख तो इनकी आंखों को देख के हो रहा था। कुछ महीने पहले जब इसकी माँ छत पे खेल रही थी तो पता नहीं अचानक से कहीं से एक बिल्ली आ गया और इस पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गई थी और उसने इसकी आंखें भी फोड़ दी थी। पर मुझे लगा था इससे बच्चों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर शायद उसी की वजह से इसकी बच्चे की आंखें नॉर्मल बच्चों की तरह बंद नहीं थी बल्कि खुली हुई थी और थोड़ी सी डरावनी भी लग रही थी। देखकर बहुत ही दुख हो रहा था। ये वाला बच्चा ही रात को दूध नहीं पी रहा था और थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, बट ये वाला थोड़ा सा हेल्दी है, पर ध्यान से देखोगे तो इसकी भी एक आँख डैमेज ही है। इनको दूध पिलाने का भी टाइम हो गया था। ये भी बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कब मेरा नंबर आएगा, ये भी शायद भूखे ही हैं। पर मैंने सोचा पहले इनको फिट करवा लेती हूँ, उसके बाद उसको दूध पिलाऊंगी। रात में तो ये दूध नहीं पी रहा था, पर जैसे ही मैंने सुबह इसको दूध पीने के लिए रखा था थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि इसने दूध पीना शुरू कर दिया और जैसे ही इसने दूध पीना स्टार्ट किया मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। मुझे चैन की सांस आने लगी कि शायद अब ये बच जाएगा, बाकी 2 बच्चों की तरह ये नहीं मरने वाला। फिर उसके बाद मैंने दूसरे बच्चों को भी दूध पीने के लिए रख दिया और देखो तो दोनों ध्यान से अच्छे से दूध पी रहे हैं। बट इसको देखकर इसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, इसको बहुत ही जलन हो रहा था, शायद भूख बहुत ज़्यादा जोर से लगी हुई थी इसको। उनको देखकर ये पिंजरे से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं मैं बड़ा। इन दोनों का पेट तो अब भर चुका है, अब इनको रिलैक्स करने के लिए रख देती हूँ। अब दूध पिलाने की बारी इनकी है। ये भी बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कब उनको दूध पिलाना हो जाए और मेरी बारी आए। देखो कितने भूखे लग रहे हैं। उन दोनों ने तो अच्छे से दूध पी लिया। अगर 3 से 4 दिन वो ऐसे ही दूध पीते रहे तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों में इसके जैसे गोलू मोलू से हो ही जाएंगे। कल सुबह और शाम इसने अच्छे से ही दूध पिया था, पर आज सुबह जब मैं इसको देखने के लिए आई, इनको दूध पिलाने के लिए आई थी, तो देखो क्या हुआ, ये भी मर गया। मैंने बहुत कोशिश की थी पर नहीं हो पाया, इसको नहीं बचा पाई। अब बचा बस ये भी कल रात से ये भी अच्छे से दूध नहीं पी रहा।